एसडीएम विजेंद्र सिंह के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उपखंड कार्यालय 72 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। शनिवार व रविवार को 2 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को भी कार्यालय के ताला लगा रहा। उल्लेखनीय रहे कि शुक्रवार को एसडीएम विजेंद्र सिंह ने सर्दी खांसी की शिकायत होने पर अपनी कोरोना जांच करवाई थी, जिसकी रिपोर्ट शनिवार की शाम पॉजिटिव प्राप्त हुई थी। रविवार को एसडीएम के संपर्क में आए सभी लोगों ने अपनी कोरोना जांच करवाई, जिनकी रिपोर्ट सोमवार को नेगेटिव आई है। सुरक्षा की दृष्टि से एसडीएम के निर्देश पर उपखंड कार्यालय को 72 घंटों के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके कारण सोमवार को भी कार्यालय के ताले लटके रहे। मंगलवार से नियमित कार्य सुचारू हो जाएगा। संविदा कैंडर में शामिल करने एवं मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। राजकीय अस्पताल रतनगढ़, राजादेसर, गोगासर, सीएससी सहित विभिन्न स्थानों पर सीएचए द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। सीएचए देवीलाल मेघवाल ने बताया कि राजस्थान सरकार के द्वारा कोरोना काल में लगाए हुए कोविड स्वास्थ्य सहायक पूरे राजस्थान में 25,000 है, जो नर्सिंग स्टाफ के डिप्लोमाधारी है। सरकार के सभी आदेशों की ईमानदारी से पालना करते हुए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक 8 माह से वेतन नहीं मिला है। इस मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी दिया गया है। गोगासर में हुए विरोध प्रदर्शन में लालचंद हितरवाल, प्रियंका बसेर, रणजीत सिंह धावरी, कमला सारण सहित कई लोग उपस्थित थे। पूरे प्रदेश स्तर पर कोविड स्वास्थ्य सहायक द्वारा काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध किया गया है। इस संदर्भ में कि पिछले साल सरकार ने हमें संविदा कैडर में नर्सिंग कर्मियों को शामिल करने की बात की थी, लेकिन उसमें कोविड स्वास्थ्य सहायक का कहीं जिक्र नहीं हुआ है और ना ही कोई प्रेस वार्ता की, ना कोई नोट्स जारी किए हैं कि संविदा कैडर में कोविड स्वास्थ्य सहायक को भी शामिल करेंगे। इस संदर्भ में आज राजस्थान स्तर पर पूरे कोविड स्वास्थ्य सहायक द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आज राजकीय सामान्य चिकित्सालय रतनगढ़ में भी कोविड स्वास्थ्य सहायक द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मैं राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन प्रदेश सचिव रणवीर चोपड़ा। राजकीय अस्पताल के आगे बालाजी टैक्सी स्टैंड पर सोमवार को मलमास के अवसर पर पोषपड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान राहगीरों को पोषपड़ा का प्रसाद वितरित किया गया। टैक्सी स्टैंड के अध्यक्ष मोहम्मद इलियास खान मिरासी ने बताया कि प्रतिवर्ष टैक्सी स्टैंड के सदस्यों के सहयोग से मलमास में पोष महोत्सव का आयोजन होता है। इस अवसर पर मनोज, सोनू स्वामी, रमेश स्वामी, सलीम, नथु मिरासी, बहादुर सिंह, विक्रम सिंह, महेश बुडानिया, संपत सिंह, गणपत सिंह, परमेश्वर मेघवाल, शाहिद काजी, संतोष सहित कई चालक उपस्थित थे। इसके अलावा अगुड़ा बाजार, धानुका कुआ के पास भी पोष महोत्सव का आयोजन किया गया था। श्री मीर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 4 से 9 जनवरी तक जयपुर के अरोली क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। प्रतियोगिता में 12 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें विजेता जय भैरोनाथ टीम बीकानेर रही। टीम के कप्तान दिलीप मौसून, हैप्पी जोड़ा, अमर जोड़ा, प्रवीण जोड़ा, राकेश जोड़ा, ऋषभ भून, जय, कुलदीप, रोहिती झिंगे, धोनी जंगलवा, प्रिंस सोनी का जयपुर से बीकानेर जाते समय रतनगढ़ में सोमवार को अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कैलाश चंद्र सोनी, चेतन सोनी, जगदीश सोनी, अरुण सोनी, पार्षद निखिल इंदौरिया, संदीप कंदोई ने खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया। उपभोक्ता दिवस पर जय कृष्णा गैस एजेंसी द्वारा रविवार को घर घर जाकर निःशुल्क सुरक्षा जांच कर सर्विस की गई। जय कृष्णा गैस एजेंसी के संचालक रमेश चंद्र इंदौरिया ने बताया कि एजेंसी के आरिफ, महावीर प्रजापत, परमेश्वर सिंह, राजेंद्र शर्मा ने शहर के दर्जनों उपभोक्ताओं के घरों पर पहुंचकर गैस से जुड़ी सावधानियों के बारे में बताया तथा नियमित सार संभाल की जानकारी दी। इस दौरान एजेंसी के मैकेनिक द्वारा चूल्हों की जाँच भी की गयी। एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा डोर टू डोर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गांव हुडेरा एवं गौसर में वैक्सीन से वंचित लोगों के घर घर जाकर सोमवार को टीके लगाए गए। पीएससी नौसरिया की प्रभारी डॉक्टर हेमंत माटोलिया के निर्देशन में एएनएम, आशा, सीएचए एवं लैब सहायकों की 10 टीमों ने मिशन मोड पर सैंपलिंग का टीकाकरण का कार्य किया। इस दौरान प्रथम एवं सेकेंड डोज से वंचित लोगों के टीके लगाए गए। इस कार्यक्रम में एएनएम राजेश, सरोज गाडगिल, विष्णु, मीरा, कमला, सुगन कमर, आशा, राजकुमारी, मंजू, धर्मा, सावित्री, गुमानी, सीएच, वीरेंद्र, सरोज धामू, लैब सहायक दीपक ने अपनी सेवाएं दी। इसी क्रम में गांव मंडवा की भवानी बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक स्कूल में 45 विद्यार्थियों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई गई। संस्था के निदेशक भवानी सिंह गोलसर ने बताया कि शिविर एएनएम मंजू जाट, आशा सहयोगिनी उमेश कंवर, सुनीता कंवर ने अपनी सेवाएं दी। संस्था प्रधान बहादुर सिंह ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। वहीं वार्ड संख्या 28 स्थित गुरु कृपा माध्यमिक स्कूल में सोमवार को वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान 70 बच्चों को टीके लगाए गए। संस्था प्रधान सुनील कुमार शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर पार्षद नंद किशोर भार्गव, चिकित्सा कर्मी शंकर उपाध्याय, श्री राम धीतरवाल, मंजू ने अपनी सेवाएं दी।
वहीं राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के संयुक्त तत्वाधान में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन हुआ। प्राचार्य राजेंद्र कुमार सुथार ने बताया कि इस दौरान कॉलेज परिवार के सदस्यों एवं छात्राओं को वैक्सीन की प्रथम व सेकेंड डोज के टीके लगाए गए। विधायक अविनेश महर्षि ने सोमवार को विधायक कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के गांव सिमसिया, विदावतान व छाबड़ी खारे के लोगों ने सामुदायिक भवन निर्माण की मांग की, जिस पर विधायक ने दोनों गांवों के सामुदायिक भवन के लिए 12-12 लाख रुपए विधायक कोटे से स्वीकृत किए हैं। गांव नयामा से आए ग्रामीणों ने गंदे पानी की निकासी के लिए गुवार से पंजोहड़ की और नाला निर्माण व सीसी सड़क की मांग की। विधायक महर्षि ने अपने कोटे से 21 लाख रुपए स्वीकृति दी। इन कार्यों में लगने वाली शेष राशि मनरेगा के तहत स्वीकृत करवाने के लिए जिला परिषद एवं सुजानगढ़ प्रधान मनभरी से वार्ता की, जिस पर 23 लाख रुपए स्वीकृत करने की सहमति प्रदान की गई। इसके अलावा गांव छाजूसर में सामुदायिक भवन हॉल निर्माण व 4 दीवारी के लिए 15 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। विधायक द्वारा चारों गांवों के विकास कार्य के लिए विधायक कोटे से 60 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, जिला परिषद सदस्य संतोष तालड़िया, हिम्मत सिंह मालासी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। तहसील के गांव भीशरी में परिजनों के साथ रविवार की रात खाना खाकर सोई विवाहिता ने कुंड में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का सोमवार को पता चला, जिस पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। शव को कुंड से निकलवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना तहसील के गांव भीशरी की है। पुलिस ने मृतका के पिता खोतड़ी निवासी मोहनराम जाट की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मोनिका की करीब 2 साल पहले 52 देसर निवासी लालचंद जाट के साथ शादी हुई थी। पिछले 1 साल से मोनिका अपने ननिहाल भीशरी में रह रही थी। रविवार की रात खाना खाकर वह अपनी नानी के साथ सो गई। सोमवार की सुबह देखा तो वह अपने बिस्तर पर नहीं मिली, जिस पर उसकी सब जगह तलाश की। पास ही में स्थित खेत में बने कुंड पर मोनिका की चप्पल व कपड़े दिखाई दिए, जिस पर कुंड में देखा तो उसका शव तैर रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा लाश को कुंड से निकलवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पिता की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। मोनिका के पिताजी ने दिए है कि मेरी लड़की मोनिका उम्र 20 साल, जिसकी शादी 2 वर्ष पूर्व भावनदेसर में की थी, जो पिछले काफ़ी समय से अपने ननियाल भीजरी में रह रही थी। आज सुबह करीब 3 बजे घर से उठकर अपने नाना के खेत में बने कुंड में पानी में गिर डूबकर आत्महत्या कर दी। सर, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस पोस्टमार्टम कर वारिसान को सुपुर्द कर रही है लाश। ठीक सर। रतनगढ़ के गांव सिकराली की रोही स्थित एक ढाणी में बनी झोपड़ी में अज्ञात कारणों से सोमवार को आग लग गई। घटना में झोपड़े में सो रहे 88 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। वहीं संदूक में रखे जेवरात, नकदी तथा कागजात जलकर राख हो गए। सूचना पर राजादेसर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। एसएचओ डॉक्टर महेंद्र सैन ने बताया कि 35 वर्षीय रुकाराम मेघवाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। घटना के अनुसार रुकाराम किसी कार्य से बाहर गया हुआ था तथा घर पर उसकी पत्नी, बच्चे व पिता थे। सोमवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई। पत्नी के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए तथा वहां सो रहे सभी को बाहर निकाला। दम घुटने से 88 वर्षीय पिता दानाराम मेघवाल की मौत हो गई। वहीं झोपड़े में रखे जेवर, कागजात व नकदी जलकर राख हो गए। राजाना मिट्टी प्रेमी सेवा समिति की ओर से राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल नंबर 3 तथा राजकीय उच्च प्राथमिक खाकीधुरा स्कूल में 150 स्वेटर वितरण किए गए। समिति के विक्रम शर्मा, भजनलाल पारेख, विष्णु स्वामी, शंकरलाल खड़ोलिया, राजेश पांडे, पवन बोत्रा ने स्कूल नंबर 3 में जरूरतमंद छात्र छात्राओं के लिए 100 स्वेटर तथा खाकीधुरा स्कूल में 50 स्वेटर वितरण किए। इस मौके पर समिति की भजनलाल ने बताया कि भामाशाओं को प्रेरित करके आगे भी सेवा कार्य निरंतर जारी रहेगा। प्रधानाध्यापक जगदीश प्रजापत व रामेश्वर लाल सुंडा सहित स्टाफ ने समिति का आभार जताया। ये 100 स्वेटर हमारे राजाना मिट्टी प्रेम सेवा समिति द्वारा वितरण किया गया है। इसमें जिन सदस्यों ने सहयोग दिया है उनका समिति में नाम दे दिया गया है और स्कूल नंबर 3 में 100 स्वेटर आज समिति के सभी सदस्यों ने आके बच्चों को सुपुर्द कर दिए।
राजादेसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आदर्श सीएससी का दर्जा देने पर विधायक अविनेश महर्षि ने अपने विधायक कोटे से 48 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर, 40 लाख रुपए की एम्बुलेंस, 8 लाख रुपए की लागत के उपकरण के कागजात भेंट किए। इसके अलावा राजादेसर कस्बे के प्रसिद्ध भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया ने एक सोनोग्राफी मशीन लगाने की घोषणा की। इस अवसर पर विधायक अविनेश महर्षि ने भामाशाह का सम्मान दुपट्टा माला पहनाकर किया। कार्यक्रम में चिकित्सक डॉक्टर पंकज चौधरी, डॉक्टर नेहा, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा सहित सैकड़ों व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर भामाशाह ने कहा कि राजकीय चिकित्सालय में आदर्श चिकित्सालय का दर्जा मिलने के कारण इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। साथ ही चिकित्सकों को रिक्त पद भी अतिशीघ्र भरे जाएंगे। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में राजलदेसर सीएचसी को मॉडल सीएचसी के रूप में मैंने विकसित किया है और राजलदेसर के अंदर अच्छी चिकित्सा सेवा लोगों को मिले, इस बात के प्रयास मेरे हैं। इसी क्रम में 50 जो डी टाइप के सिलेंडर हैं वो आदर्श सीएचसी को दिए गए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिए गए हैं। मैंने आज यहाँ पर जो बंद पड़ी हुई एक्सरे मशीन है उसको ठीक करने के निर्देश भी डॉक्टर्स को दिए हैं, प्रशासन को, चिकित्सा विभाग के प्रशासन को दिए हैं। मेरे पास सीएमएचओ साहब ने विभिन्न उपकरणों के लिए, चिकित्सकीय उपकरणों के लिए 8 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। आज मैंने मेरे विधायक कोष से 8 लाख रुपए भी विभिन्न चिकित्सा उपकरणों के खरीद करने के लिए मैंने आज जारी कर दिए हैं। इसके अलावा एक बाबूलाल जी दुधेड़िया, हमारे यहाँ के भामाशाह जो स्थानीय नागरिक हैं, उन्होंने यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन भेंट करने की घोषणा की है, जो जल्दी से जल्दी अच्छी सोनोग्राफी मशीन आ जाएगी। इसके लिए बाबूलाल जी ने हाँ करी है। वैसे मैंने चिकित्सा प्रशासन को ये कह रखा है कि किसी भी तरह की राजलदेसर सीएचसी के अंदर और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न चिकित्सालयों के अंदर किसी भी तरह की कोई भी यदि कमी है तो वो मुझे अवगत करवाएं, उन सब की पूर्ति मैं करूंगा। इसी संदर्भ में आज मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। हमारे एमएलए साहब का धन्यवाद करता हूँ कि ये समय समय पे हमारी हॉस्पिटल का, गांव का ध्यान रखते हैं, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, गांव के लिए, विकास के लिए मेरे को तो बजरंगबली ने मंदिर बना के भेजा हुआ है, इसलिए मैं गांव के लिए जो कुछ कर रहा हूँ ये भगवान मेरे आचे मेरे को निमित्त बना के करवा रहे हैं। जय। आज आपने क्या घोषणा की है? मैं हॉस्पिटल के अंदर में ज़्यादा तकलीफ होने से सोनोग्राफी मशीन देने की घोषणा कर रहा हूँ, जो कोविड के बाद में तुरंत मैं लगवाऊंगा। धन्यवाद। राजादेसर युवा विकास समिति द्वारा कस्बे की गौशाला के समस्त स्टाफ को गर्म कंबल, स्टाफ के लिए ड्रेस उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर समिति के मंत्री मदन धाधीच, सदस्य रतनलाल मेघवाल आदि उपस्थित थे। इस मौके पर मैनेजर राधेश्याम पांडे ने कहा कि राजादेसर युवा विकास समिति का लगातार इस गौशाला में सहयोग मिलता रहा है। श्री युवा विकास समिति राजादेसर द्वारा श्री राजादेसर गौशाला में सभी कर्मचारियों को गर्म कंबल व ड्रेसेज वितरित की गई और पहले भी कई बार इसी प्रकार का सहयोग श्री युवा विकास समिति द्वारा किया जा रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाचरसर में कक्षा 10 की बालिकाओं को साइकिल वितरण की गई। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि गोपाल राम साहू, सदस्य शमन राम साहू, एसडीएमसी सदस्य सुरजा राम जांगू, मोहन राम, राम प्रताप भाकर, रामरख साहू, बनवारी सारण, मनसा राम, धर्माराम, सुखराम, शीला सहित विद्यालय के प्राध्यापक गजानंद स्वामी, दुर्जन सिंह, हरमेंद्र सारण, सोहन राम, पवन सारण, नितिन सिंघल, बहादुर सिंह, कुंभाराम, जयसराज दैया, जगदीश मीना, मोहनी सोनी, सुदेश व अंतिमा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य रविंद्र शर्मा ने जनप्रतिनिधियों व एसडीएमसी सदस्यों को आभार व्यक्त किया। राजादेसर कस्बे के भामाशाह एसके जैन मुंबई द्वारा राजादेसर के राजकीय चिकित्सालय में एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को 1000 मास्क व 500 कंबल वितरित कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया, चिकित्सक डॉक्टर नेहा रणवा आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर भामाशाह बाबूलाल ने कहा कि भामाशाह एसके जैन का लगातार राजादेसर में सहयोग मिलता रहा है। हॉस्पिटल में भामाशाह बाबूलाल जी ने
सोनोग्राफी मशीन जिनकी कीमत 8 लाख रुपए है उसकी घोषणा की है। उसके लिए हम बहुत बहुत आभार मानते हैं उनका, क्योंकि उसके लिए पेशेंट को रतनगढ़ तक जाना पड़ता है। यहाँ पे पहले कोई सुविधा नहीं थी। और शुभकरण एस के देन जी द्वारा यहाँ पे कंबल और जो मास्क हैं उनका लगातार वितरण किया जा रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकरण जी देन एस के देन साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो बॉम्बे में रहते हुए भी गांव के लिए विकास के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। आज ये हॉस्पिटल गांव की अन्य जगह 200 कंबल 1000 मास्क तरह तरह से हर तरह से सेवा देते रहते हैं। इनकी उम्र भी अभी 80 साल हो गई है, फिर भी ये विकास के लिए ध्यान रखते हैं। मैं शुभकरण जी देन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रत्नादेसर ग्राम की राजकीय आयुर्वेद औषधालय में समाज सेवी तथा पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया द्वारा चलाए जा रहे कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमण रोकथाम व टीकाकरण अभियान के तहत डॉक्टर सुरभि नेमीवाल आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी तथा प्रधानाचार्य लूणाराम के सानिध्य में औषधालय परिसर में औषधीय पौधे अर्जुन, गिलोय, मीठा नीम, जामुन, अश्वगंधा, सहजन सहित अनेक पौधे लगाए गए। साथ ही औषधालय की दीवारों पर कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमण रोकथाम व टीकाकरण अभियान के पोस्टर चिपकाकर लोगों को जागरूक किया गया। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेमीवाल ने तुनगरिया के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान में कोरोना से बचने तथा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद तथा पंचकर्म चिकित्सा सर्वोत्तम उपाय है। बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन की महत्ता को बताया। पर्यावरण प्रेमी तुनगरिया ने कहा कि कोरोना ओमिक्रॉन से बचाव के लिए मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना और सोशल डिस्टेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर गौरव, रणजीत, नौरंगराम, नवरतन, अनिल, पवन, सूर्य प्रकाश, मुकेश आदि उपस्थित थे। नमस्कार। आज दिनांक 10 जनवरी 2022 को रत्नादेसर राजकीय आयुर्वेद औषधालय में पर्यावरण प्रेमी बाबूलाल तुनगरिया जी ने मेडिसिनल प्लांट लगाकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसमें उन्होंने अश्वगंधा, गिलोय, अर्जुन और बाकी महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट लगाए। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ ही उन्होंने जो कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट से बच्चों के बचाव और टीकाकरण के पोस्टर भी औषधालय में चिपकाए। इसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आपका नाम मैडम? मेरा नाम डॉक्टर सुरभि नेमीवाल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, रत्नादेसर। थैंक यू मैडम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि नेमीवाल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, रत्नादेसर में पोस्टेड हूँ। आज बाबूलाल जी तुनगरिया सर ने पर्यावरण प्रेमी जो हैं उन्होंने रत्नादेसर के आयुर्वेद औषधालय में वृक्षारोपण करके बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। उसके साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए ये पोस्टर दिए हैं और बच्चों के लिए जो हाइजीन और टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है उसके लिए इन्होंने हमें बताया है। उसके लिए मैं इनकी बहुत आभारी हूँ और इनको धन्यवाद अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।